नमाज के बारे में मैं एक थोड़ी चीज़ें समझना चाह रहा था कि लाइक एसेंशियली आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट एंड ट्राइंग टू प्लेस नमाज इन इट्स राइट फॉर्म। तो गांधी साहब ने जो मीज़ान में किताब लिखी थी उसमें नमाज की जो बाब लिखी थी उसमें ही पॉइंटेड आउट दीज 9 थिंग्स फ्रॉम आयत ऑफ द कुरान। उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आई एम नॉट एबल टू रैप माई हेड अराउंड इट। एक तो ये थी कि मुश्किलात जब आती है ना, लाइक मुश्किल कुशा नमाज मुश्किल कुशा है, ही रोट दैट। एंड सेकंड थिंग इज लाइक नमाज जिंदगी है। So these two things I'm like trying to figure out like how they are going to help, because आमतौर पे ना नमाज के बारे में एक फहमी ये है, I'm not sure गलत फहमी है या सही फहमी है, कि during our tough times it's going to help us, and whenever we are like feeling low and all these things, like at that time we can take help from namaz. So like how it's associated, especially regarding the two things I've mentioned. I'll try to answer it briefly. I hope that I succeed. देखिए, नमाज is a very beautiful reminder, as I see it. It's a beautiful reminder of the reality of life. जब आप ये कहते हैं कि नमाज ज़िंदगी है, तो असल में नमाज वो जो पूरी ज़िंदगी में हमारा सफ़र है ना, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उसको कंप्रेस करके तो सामने रख दिया। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नमाज मुश्किल में मदद करती है। नमाज मुश्किल में कैसे मदद करती है? वो मुश्किल ख़त्म कर देती है या क्या करती है? मैं इन 2 चीज़ों को ब्रीफ़ली जवाब देने की कोशिश करूँगा जी। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें दैट यू आर बिज़ी इन समथिंग, ठीक है? कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपनी अपनी मसरूफ़ियत है, कोई कमिटमेंट्स हैं, और इतने में आपको मैं लोगों को बड़ा सजेस्ट करता हूँ कि अपने टेलीफ़ोन पे ना कोई ऐप लगा लें जिस पे नमाज की अज़ान की थोड़ी-सी वर्डिंग्स सेट कर लें। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना अल्लाहु अकबर भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्ती। अब ये आवाज़ आई है एंड इमीडिएटली जो आपको ख़्याल आए कि मेरे रब ने मुझे बुला लिया है, ये वो मेटाफॉर बन जाए थोड़ी देर के लिए कि जो एक दिन पेश आना है, कि परवरदिगार ने बुला लिया है, उसके फरिश्ते लेने आ गए हैं और अब मुझे जाना है। ये है मेरी सबमिशन का आलम। आई एम टोटली सबमिटेड टू गॉड। मेरी ज़िंदगी कंप्लीट सबमिशन में है, एक्सेप्ट वन स्मॉल सर्कल वेयर आई एम अलाउड टू रिस्पॉन्ड एज आई प्लीज़। अगर मैं इसको इंटरनलाइज करने लग पड़ूं इस बात को कि नमाज असल में जिंदगी को सिंबलाइज कर रही है इन अ वेरी वेरी कंप्रेस्ड वे, जिस तरह से हज कर रहे हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पर रोजा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक बिल्कुल 5 मिनट में, और इसी वजह से उसको 5 दफा दिन में रखती है कि मैं बिजी होऊंगा, मैं कोई एंटरटेनमेंट में हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, आवाज आई और अब मेरा दिमाग इस तरफ फंस गया कि परवरदिगार ने बुला लिया, मेरे रब ने बुला लिया है। आज मेरे पास ये मौका है कि मैं ये सबमिशन वॉलंटरली दे देता हूँ, कल नहीं होगा। एक बात, ये उसका ज़िंदगी के साथ रिलेशनशिप मैं समझता हूँ जी। ज़िंदगी की अलामत, ये जो अब रवैया पैदा हुआ कि मैंने सबमिट करना है, ये आपकी ज़िंदगी पर फैलना शुरू हो जाए। जब आप सलाम फेर के बाहर आएँ, तो कुरान मजीद ने कहा ना सूरह जुमा में कि तुम जिस वक़्त नमाज़ पढ़ लेते हो और निकल जाते हो, तो अब तुम बेशक अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, बिज़नेस करो, जो भी करना है, सफ़र करना है, जो भी करो, लेकिन वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। देखिए नमाज़ खत्म हो गई है और अब क्या बात क्या हो रही है कि अब जो अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें खुदा को बहुत याद रखना, उसके आगे सबमिट कर देना। तो नमाज़ जब ये रिमाइंडर बन जाए, जब ये चीज़ बन जाए, लोग कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है, तो फिर भी पढ़ेंगे ना अगर, तो ये चीज़ आपके लिए रिमाइंडर बन जाती है कि मैंने सबमिट करना है। यानी इसलिए नहीं नमाज़ पढ़नी कि नमाज़ में कोई मिठाई मिलती है, नमाज़ में कोई मज़ा आता है, इसलिए नमाज़ पढ़नी है कि ये मेरी ज़िंदगी की अलामत है। आई सबमिट टू गॉड, उसने बुलाया, मैं हाज़िर हो गया। This is what it symbolizes, number one. Number two, when people say that नमाज ज़िंदगी में मुश्किलात में मुश्किल कुशा होती है, तो असल में मुश्किल कुशा तो नहीं कहना चाहिए। ज़िंदगी की आज़माइशों के अंदर ज़िंदगी ने आज़माइश रहना है। नमाज या रिलिजन, it is not, it does not help us completely abolish these or completely do away with these problems in life. ज़िंदगी में ये जो मसाइल हैं, इनको ख़त्म करने का ये कोई वो नहीं है कि जिसके नतीजे में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये क्या है? ये उनको फेस करने की स्ट्रेंथ है। नमाज़ दीन में वो काम करती है कि जैसे ही आप ये कहेंगे, आपने ये सोचा कि ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, अब ये ज़िंदगी से बाहर अप्लाई करें। इसको अब फैलाएँ थोड़ा-सा ज़िंदगी के बाहर, तो क्या फैलेगा? ये फैलेगा कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये उस परवरदिगार की तरफ से हैं कि जो अलीम है, जो हकीम है, जो कदीर है,
جو رحیم ہے، وہ اگر یہ پیدا کر رہے ہیں میرے لیے اس وقت، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے علم کا تقاضا ہے، اس کی قدرت کا تقاضا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ آج میں اس مشکل سے گزروں، تو یقین کریں کہ یہ مشکل سے گزرنا بہتر ہے. یہ سبمیشن، یہ وہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جدھر سے نماز ول ہیلپ اس بی ایبل ٹو فیس دا پرابلمز آف لائف، ناٹ سالو دا پرابلمز آف لائف. لائف از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. دیٹ از وائی دیکھیے دین کا مقدمہ کیا ہے. دین کا مقدمہ یہ کہ یہاں پر اصل میں آپ کے اچھا کرنے سے مسئلے ختم نہیں ہونے. کیوں نہیں ہونے؟ اس لیے نہیں ہونے کیونکہ زندگی آزمائش ہے، اور یہ فرام بگننگ ٹل اینڈ آزمائش ہے. اس میں کلوجرز نہیں ہوں گے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ یو وتھ کلوجرز. میں نے اچھا کیا تھا، اچھا ہو گیا. اس نے برا کیا تھا، اس کے ساتھ برا ہو گیا. جب لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ تلاش کرتے ہیں، وہ اصل میں سپرفیشلی کاز اینڈ افیکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر صرف یہ معاملہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے، یہ پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ہوا ہے. ورنہ تو پیغمبروں کو دیکھیں کس طرح سے ٹارچر کیا گیا. حضرت زکریا کو دیکھیں آپ، حضرت یحییٰ کو دیکھیں. اللہ کے پیغمبر ہیں یہ سارے کے سارے، اور وہ موت آ گئی ان کو، یعنی آری پر چیر دیے گئے حضرت یحییٰ. یہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان کے کیے کا عمل کی سزا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. دس از ہی واز. اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جیسا کوئی بہت بنایا ہی نہیں، ایسا شاندار آدمی. تو یہ اس کو سامنے رکھ لیں. تو نماز از دا پیوٹ، کہ جو آپ جیسے ہی زندگی میں گم ہونے لگیں تو آواز آ جائے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں، پروردگار نے بلا لیا ہے اور میرا کام صرف اور صرف سبمیشن ہے. I hope I've answered your question, Abdullah. Inshallah, we'll be taking it up in much more detail as we progress, Chief. Allah ne chaha to.